हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम के ऊपर। उसमें हम कुछ बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया है मैंने बच्चों। ये आईएमओ में काफी टाइम इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अंडर रूट सोल्व करना आना चाहिए। अंडर रूट को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, अंडर रूट एम की पावर 4 एन की पावर 4 इंटू 6 रूट एन स्क्वायर एंड थर्ड रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन की पावर के। मेरे को के की पावर, के की वैल्यू बतानी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, सिंगल सिंगल इनको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे कंसिडर किया अंडर रूट एम की पावर 4 एन की पावर 4। इसमें क्या होता है बच्चों, गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अब एम की पावर 4 एन की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, पावर 1/2 अंडर रूट है ना, बिकॉज अब मैं जानता हूँ एक्सपोनेंट्स का मैंने रूल बताया था, पावर ये है ए की पावर एम एन पावर एन, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ए की पावर एम एन। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम की पावर 4 इंटू 1/2 इंटू एन की पावर 4 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ बच्चों। तो अभी तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो, इधर 4 से 2 टाइम्स, तो मेरे पास फाइनल बच्चों क्या आ जाएगा, एम की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 और एन की पावर 2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसका यहाँ पे लिख देते हैं एम एन का स्क्वायर। तो जो अंडर रूट था यहाँ पे, तो ये क्या बन गया फाइनल, एम एन का स्क्वायर। इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ बच्चों, मेरे पास है अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर 6 रूट, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अगेन मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ सब कुछ। ये है बच्चों एम स्क्वायर एन स्क्वायर पावर 1/6। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा इसको, पावर 1/6, ठीक है। तो अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, एम की पावर 2 इंटू 1/6 इंटू एन की पावर 2 इंटू 1/6, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो क्या 2 से 6 3 टाइम कट होगा, तो मेरे पास क्या बचा 1/3। तो एम की पावर 1/3 इंटू एन की पावर 1/3 ये बचा। तो मेरे पास यहाँ फाइनल क्या आ गया बच्चों, एम एन की पावर 1/3। इस तरीके से मैं थर्ड वाला पार्ट भी सोल्व कर लूंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने हैं, जल्दबाजी में नहीं कि कुछ भी लिख देंगे अपन, ठीक है। ये है मेरे पास अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर 3, ठीक है। तो अब इसका मतलब वही अगेन, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पावर 1/3 इजिकल्स टू, अलग अलग सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, एम स्क्वायर इंटू 1/3 एन स्क्वायर इंटू 1/3, ठीक है। इस तरीके से जब मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये क्या हो गया, एम की पावर 2/3 कैंसिल आउट तो होगा नहीं, इंटू एन की पावर 2/3 साथ में लिख दूंगा इनको। तो ये क्या हो गया बच्चों मेरे पास, एम एन की पावर 2/3। तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन था। तो मेरे पास एम की पावर 4 एन की पावर 4 रूट में था, तो वो क्या बना था मेरे पास, एम एन का स्क्वायर बना, इंटू 6 वाला पार्ट बना था एम एन की पावर 1/3 बना था बच्चों, और ये वाला बना था बच्चों एम एन की पावर 2/3 इजिकल्स टू एम एन की पावर के। एज इट इज, के की वैल्यू मेरे को बतानी है। अब देखो सबका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो जब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो क्या बन गया बच्चों, 2 + 1/3 + 2/3 इजिकल्स टू एम एन की पावर के। इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। कंपेयर कर दो एम एन तो के की इजिकल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट 3 एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं साथ में, ठीक है बच्चों। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 6 + 1 + 2 के इक्वल टू क्या आ गया ऊपर, 6 2 8 19 9/3। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास के की वैल्यू फाइनल क्या आ गई, 3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से आपको देखना है क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसके बाद बिना देखे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, तब जाके इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2 रूट 14। तो इसको करने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ इसको। तो ये है अंडर रूट 9 +
2√14, इसकी मेरे को वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब जब भी बच्चों मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, अब इस पार्ट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट ऐसे तो हटेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने के लिए क्या हिंट होती है वो भी आप लोग देख लो। ये 2ab वाला पार्ट दिख रहा है मेरे को अच्छे से। तो अब देखना अंडर रूट 14 है, अंडर रूट 14 किससे मिलकर बन सकता है, 2 और 7 से मल्टीप्लीकेशन में। तो 9 को ब्रेक कर देता हूँ। 9 को मैं लिखूंगा पहले 2 प्लस 7 प्लस 2√14। तो इस तरीके से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब आगे और फर्दर मेरे को 14 वाला अंडर 14 हिंट है मेरे पास, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो कि मेरे को 2 मिलता है, प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2√14 एज इट इज। अब ये परफेक्ट क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया बच्चों। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। अब जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। तो यही मेरा आंसर है इस वाले पार्ट का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.6 बार माइनस 1.9 बार। अब इस तरीके के क्वेश्चन ओलंपियाड में कई बार पूछता है वो आयोमो में, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके मैंने बताए थे, एक तो लॉन्ग मेथड बताया था और एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को तो लॉन्ग मेथड से करते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और एक और क्वेश्चन लूंगा इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, और बाकी आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंगल सिंगल पार्ट ले लेता हूँ, 2.6 बार सोल्व करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, x के इक्वल कर देता हूँ 2.666 टिल इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को बार वाला जो रिपीट हो रहा है वो एक नंबर डेसिमल के आगे लाना है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10x इज इक्वल टू 26.666 चलता रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ, तो ये हो गया बच्चों 9x इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24, और ये जीरो ही जाएगा डेसिमल, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 24/9। तो एक बार तो मेरा ये आ गया। दूसरा 1.9 बार इज इक्वल टू, इसको अगेन में x इक्वल टू क्या ले लेता हूं बच्चों 1.999 चलता रहेगा, इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं इसको। फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10x इज इक्वल टू 19.99, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 4, 4 माइनस थर्ड, तो क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 19 माइनस 1 18, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 18/9, ठीक है। अब जो इसने बोला है माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं, इसकी वैल्यू 24/9 माइनस 18/9, ठीक है। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो 9 एलसीएम, ऊपर बचा 24 माइनस 18, कितना हुआ माइनस करने में बच्चों 6/9, ठीक है। अब आंसर में आपको 6/9 में नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेंगे बार पे। तो मैंने बताया था 9 जो नंबर होता है कितनी, किस पे एक बार बार है दो बार बार है उतने टाइम्स 9 लिखते हैं, और 6 ऊपर है, तो इसका मतलब ये मेरा फाइनल आंसर क्या देगा बच्चा 0.6 बार। तो यही आपको ऑप्शन में मिलेगा आंसर 0.6 बार। तो इस तरीके से काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करना, शॉर्ट ट्रिक से आप लोग करना इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लेना, ये बेटा 11 और 12 में भी काफी हेल्प करता है कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 2 की पावर है इक्वल टू 3 की पावर बी इक्वल टू 6 की पावर सी, तो मेरे को सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल हम कर देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर ए इक्वल टू 3 की पावर बी इक्वल टू 6 की पावर सी इक्वल टू मैंने माना बच्चों के, ठीक है। अब मैं एक एक पार्ट को के इक्वल करता हूं, देयरफॉर 2 की पावर ए इक्वल टू के। जब मैं इसको फर्दर आगे सोल्व करता हूं बच्चों, तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा
इसको एंटी लॉग लेना भी बोलते हैं बच्चों। तो ये वाला ए वाला जो पार्ट है यहाँ के की पावर पे अगर आएगा तो 1/a हो जाएगा। तो 2 इक्वल्स टू के की पावर क्या होगी बच्चों, यहाँ से 1/a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो चाहो तो इसको, ठीक है। इसी तरीके से 3 की पावर b इक्वल्स टू के। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, के की पावर 1/b। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। 6 की पावर c इक्वल्स टू के। तो जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/c। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अब आगे इसको एक्सपेंड करने के लिए देखो सबसे अच्छी चीज अपन 6 कैसे आता है मेरे पास, इसका मल्टीप्लीकेशन 6 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 देता है। अब 2 3 6 की वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू 1/a इंटू 3 की वैल्यू, सॉरी 2 की वैल्यू डालिए, 3 की डालेंगे के की पावर 1/b और 6 की के की पावर 1/c, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सबकी वैल्यू लिख दी। अब अगेन मैं क्या जानता हूँ, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया बच्चों, के की पावर फाइनल 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू के की पावर 1/c। बेस से हमें कंपेयर कर दो, तो यहाँ से 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/c। अब एलसीएम लेके, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, सी की वैल्यू प्रॉपर है, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा ऊपर बी प्लस ए अपॉन ए बी, क्योंकि ए बी एलसीएम लिया था मैंने 1/c। तो फाइनल आपके पास जो आंसर ऑप्शन में है सी इक्वल टू, इसको उल्टा करके लिख देंगे ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस तरीके से आपका फाइनल ऑप्शन में आंसर सी की वैल्यू है ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो मल्टीपल ऑप्शन देगा वो, ए बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए बी भी ऑप्शन में होगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 1/c मैंने अपोजिट करके ए बी अपॉन ए प्लस बी लिखा है। तो इस तरीके से काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल्स टू √6 प्लस √5, बी इक्वल्स टू √6 माइनस √5, देन 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर की मेरे को वैल्यू बतानी है। अब इस तरीके से काफी मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप लोग अच्छे से अगर लेक्चर्स को देख रहे हो तो आपको कहीं और से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अलग अलग सबको सोल्व कर लूंगा बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, √6 प्लस √5 होल स्क्वायर कर दिया। अब जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √6 इंटू √5। तो यहां से मेरे को फाइनल क्या मिलेगा, 6 और 5 11 प्लस 2 रूट कितना हो गया, 6 इंटू 5 30। इसी तरीके से मैं बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, फिर बाद में वैल्यू पुट करनी रहेगी अपन को, ठीक है। √6 माइनस √5 होल स्क्वायर, यही आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 5 माइनस 2√6 √5। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 11 माइनस 2√30। फिर मेरे पास क्या है, ए बी की वैल्यू में फाइंड करूंगा बच्चों, ठीक है। जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, प्रॉपरली धीरे धीरे हमको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। √6 प्लस √5, बी की वैल्यू √6 माइनस √5, क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5। तो यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मेरे को किस में वैल्यू पुट करनी है, 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं, 2a स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली बच्चों 11 प्लस 2√30 ब्रैकेट में लगाएंगे हमेशा ब्रैकेट, ठीक है, माइनस 5 ए बी की वैल्यू मेरे पास 1 है प्लस 2 बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या निकाली मैंने, 11 माइनस 2√30। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी इसी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, 22 प्लस 4√30 माइनस 5 प्लस 22 माइनस कितना आ जाएगा, 4√30। जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कट कर दो, 4√30 से 4√30 कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 22 44 माइनस 5
तो इस तरीके से मेरा बच्चों फाइनल आंसर क्या आ गया 39। तो इस तरीके से वो कुछ भी इक्वेशन बना के आपको दे सकता है, आपको डरना नहीं है, अच्छे से प्रॉपरली सिंगल सिंगल सबको सॉल्व करना है, पुट करना है, आंसर निकालना है। काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस में अगर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाए तो नंबर कटने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि आपको स्टेप्स प्रॉपर लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ 5/7 प्लस 4√5 आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो कुछ नहीं करना, अपने को सिंपल क्वेश्चन रैशनलाइजिंग अपन सीख चुके हैं, बस मेरे को बताने का ये था कि आपको थ्योरी में भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेरे को रैशनलाइज करना है, कर देते हैं 5/7 प्लस 4√5, रैशनलाइज करते हैं अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 7 से क्या 35 माइनस 5 × 4 20√5 अपॉन नीचे a प्लस बी ए माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, सो 16 × 5 80। माइनस का ध्यान रखना है आपको, फिर बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 35 माइनस 70√5 एज इट इज रहेगा, अपॉन माइनस करो, माइनस का वैल्यू आएगा 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 51। आगे जब मैं इसको ठीक है ना, 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, नहीं 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 मिस्टेक हो गई ना। ठीक है, देखो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। तो इस तरीके से सिली मिस्टेक हो जाती कभी कभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस साइन है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा 20√5 प्लस में हो गया -35 अपॉन 31। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में काफी अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों, अच्छे से इनको आपको देखना है लेक्चर को, और प्रॉपरली बिना देखे हर क्वेश्चन को करना है, ताकि आपका सब्जेक्ट अच्छा होता जाए। आपको 11th 12th जेई की जब प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छा हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।